तो अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान श्री नरसिंह देव के, जो कि सेम प्लेस पर हैं। हमारी पिछली वीडियोस में आपने दर्शन किए गिरिराज जी के, जो कि हम गोविंद कुंड से आते हुए डोक दाऊ जी से निकलते हुए हम यहाँ पहुँचे थे। तो ये है पूछरी का लोटा, पूछरी। तो इसी स्थान पर एक और मंदिर स्थित है जिसका नाम है श्री नरसिम्हा देव। तो इनकी कथा बहुत ही अद्भुत है। तो पहले हम उनके दर्शन करवाएंगे, फिर उनके बारे में आपको कुछ कथा सुनाएंगे। तो अभी हम मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं सामने नरसिंह देव जी हैं और बहुत ही सुंदर उनके दर्शन हैं, बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार। यहाँ की पुजारी बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ के बारे में बताते हैं कि एक भरतपुर के राजा थे। भरतपुर के एक राजा थे। तो अच्छा है कि हम ये कथा नरसिंह देव जी के सामने ही करें, उनको भी सुनने में आनंद आएगा। तो भरतपुर के राजा थे, उनको एक बार सपना आया और उस सपने में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। और जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे राजा, उस समय पर उनको रास्ते में पूछरी के लोटे के स्थान पर भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो जब राजा सुबह उठे तो उन्होंने अपने गुरुदेव से चर्चा की कि गुरुदेव मैंने ये सपना देखा है। तो उनको गुरुदेव ने बोला कि आप गोवर्धन परिक्रमा क्यों नहीं करते, आपको गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। तो उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की पैदल। तो जब वो पूछरी का लोटा की तरफ पहुँचे तो उनको अपना सपना याद आया और उनको याद आया कि इसी स्थान पर मुझे नरसिंह देव जी के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से बोल करके वहाँ खुदाई शुरू करवा दी, हाथों से, कसी से नहीं, हाथों से, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ नरसिंह देव जी होने चाहिए। तो जब वो खुदाई हुई तो वहाँ पे नरसिंह देव जी के विग्रह प्राप्त हुए जो आपके सामने हैं। तो फिर राजा ने इस भव्य मंदिर की स्थापना की। तो ये मंदिर बीच में इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई। तो अब दोबारा से इस मंदिर को बनाया गया है, दोबारा से इसको रेनोवेट किया जा रहा है। और लेकिन विग्रह आज भी उसी रूप में स्थापित हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से सपना आया और राजा को सपना आया, उस सपने में भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज वो नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से सुबह उठ करके अपने गुरु से ये चर्चा की कि मैंने आज ये सपना देखा। तो उनके गुरुदेव ने समाधि ली, थोड़ा ध्यान में गए और जब बाहर आए तो उन्होंने कन्फर्म किया कि ये नरसिंह देव जी जो हैं 5000 साल पुराने विग्रह हैं जिनकी सेवा नंद महाराज किया करते थे। दैट मीन्स ये उनके पर्सनल डिटीज़ हैं नंद महाराज के। तो इस तरह से ऐसा बिलीफ है यहाँ के मंदिर के पुजारियों का कि नरसिंह देव जी स्वयं नंद महाराज के द्वारा सेवित विग्रह हैं। तो नंद महाराज की जय, नंद के लाला की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। आप सभी हम सब देख सकते हैं कि नंद महाराज नरसिंह देव जी की पूजा करते थे। जैसे हम नंदगांव जाएंगे तो नरसिंह देव जी, वराह देव जी, वहाँ पे श्री रंगनाथ जी, क्योंकि कृष्ण तो नंद महाराज के लिए भगवान है ही नहीं ना, वो तो उनके लाला हैं। तो भगवान नंद महाराज के जो भगवान है वो कौन है? नरसिंह देव, वराह देव, भगवान विष्णु, लॉर्ड नारायण, लाइक दिस। तो इस तरह से आप ब्रज में बहुत सारे स्थानों पर भगवान नरसिंह देव जी के और कई सारी शालिग्राम शिलाएं जो नंद महाराज के द्वारा सेवित हैं, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।